हाल चाल है? कुशल मंगल। चलिए भाई, आप लोग बिल्कुल अब पूर्णतया कोरोना इलेक्शन सबसे मुक्ति पा चुके हैं। आप लोगों ने अपना मतदान भी कर दिया होगा। और अब मैं ये चाहता हूँ कि अब थोड़ा सा गंभीर हो जाइए कंपटीशन को लेकर। बार बार देखिए, इस इलेक्शन में भी मुद्दा रोज़गार का रहा, तो ये मैं नहीं चाहता कि आप घर पर बैठे रहें, कोई यूट्यूब चैनल खोल लें और देख कर मौज मस्ती करते रहें और आप सोचें रोज़गार लग जाएगा। उसके लिए आपको क्लास तक पहुंचना होगा। कंपटीशन की तैयारी करिए। कॉलेज से जो आपका बहुत लगाव है, उससे थोड़ा सा लगाव रखने की ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ा सा अलगाव कर दीजिए कि आप जो भी वहाँ की संबंधित फैकल्टी हो, अच्छा लेक्चर लेती हो, वो आप करिए, मैं उसके लिए मना नहीं कर रहा। लेकिन गंभीर आपको होने की ज़रूरत है कंपटीशन को लेकर। जो भी आपको कॉम्पिटिटिव नेचर लगता हो, जिस भी फैकल्टी का, चाहे कॉलेज हो चाहे संस्थान हो, उनकी क्लासेस करिए और थोड़ा सा मोटिवेट रहिए, एनर्जेटिक रहिए, जिससे ये लगे कि हाँ कंपटीशन क्रैक हो सकता है। कंपटीशन क्रैक होने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि आपने प्लान क्या क्या किया है। जो आपने योजनाएं तैयार की हैं, उस पर आप कितने खरे उतर रहे हैं। और आप खरे तब उतर पाएंगे जब आप ये तय कर लेंगे कि हमको जीवन में सरकारी अधिकारी के अलावा, सरकारी नौकरी के अलावा कुछ और नहीं चाहिए। और ये तभी संभव है जब आप ये गंभीर हो जाएं कि बिल्कुल जब तक हम तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये आपकी जो तत्परता है, कर्मठता है, वो इसका परिचायक होनी चाहिए। मैं कई लोगों को देखता हूं कि सुबह ही कॉलेज का ड्रेस पहन लिए और पूरा रात तक कॉलेज का ड्रेस ही नहीं उतारे, पूरा जीवन कॉलेज में हो गया। कॉलेज का विरोध का यहाँ तात्पर्य नहीं है मेरा। कॉलेज से अलगाव का मतलब यह है कि आप कंपटीटिव नेचर की जो भी फैकल्टी कॉलेज में भी पढ़ाती हो, उसका एक दो लेक्चर करिए, उसके बाद आप अपने घर आइए, कंपटीशन की क्लासेस तक पहुंचिए, क्लास करिए, रेगुलर उसका रिवीजन करिए, उसके शॉर्ट नोट्स बनाइए, आपस में ग्रुप डिस्कशन करिए कि एक माहौल बन पाए। कंपटीशन के माहौल बनाने के लिए कौटिल्य बलरामपुर ने बहुत कुछ किया है और आपको खरा उतरने की जरूरत है। इसी मानसिकता से, जैसे वो इस मानसिकता से लोग दूषित हैं, यहाँ से इलाहाबाद, दिल्ली चले गए, वहाँ वो सब कुछ खर्च कर सकते हैं, सब कुछ अपना दांव पर लगा सकते हैं। लेकिन छोटे शहरों में जब उनको परफेक्ट चीज़ें मिलती हैं तो उनकी मानसिकता कि अरे यहाँ क्या हो सकता है, अरे यहीं सब कुछ हो सकता है। अब इस ऑनलाइन इंटरनेट के ज़माने में सब कुछ सब जगह संभव है। लेकिन वो तब जब हमारी टीम के साथ साथ, कौटिल्य टीम के साथ साथ आपकी भी तत्परता, हमारे प्रिय विद्यार्थियों की भी तत्परता दिखाई पड़े। वही विद्यार्थी यहाँ रहता है, ये उसी तरह की घटना है जैसे रशिया में गए भ्रमण करने, वहाँ पूरा फॉलो कर रहे हैं, रोड का नियम का फॉलो कर रहे हैं, एयरपोर्ट का नियम का फॉलो कर रहे हैं। यहाँ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, जैसे इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर उतरे दिल्ली में, तुरंत वहाँ पान मसाला खाए, थूक दिए। मतलब मानसिकता व्यक्त हुई है, केवल मानसिकता स्थान के कारण परिवर्तित हो जा रही है। ये आपको अपने अंदर चेंज करना पड़ेगा और कंटिन्यू आपको रेगुलर अपने घर पर, संस्थान में, तो आप कोरोना के माहौल से भी बाहर निकलकर रेगुलर क्लास करनी होगी। जितने यूट्यूबर हैं, जिंदगी में कुछ नहीं पता लगे, मैंने देखा कई लोग ऐसे पढ़ा रहे हैं जिनको खुद ही कुछ नहीं पता है, धंधा कर रहे हैं कि यहाँ ये सब्सक्राइब हुआ, केवल यूट्यूब में कमाई के लिए बैठे हुए हैं। तो आप उनकी कमाई के लिए नहीं है, आप वहाँ पे भी कोई जो परफेक्ट दिखता है उसका वो उपयोग करिए। आपको हमेशा, स्टूडेंट को मैंने कई बार समझाया, थोड़ा सा सेल्फिश होना चाहिए। आपको जहाँ भी, जिस दीवार से, जिस ईंट से, जिस कुर्सी से, जिस तखत से कुछ मिलता हो, ज्ञान अर्जन होता हो, वहाँ पर बैठकर संपर्क करिए। आपको चार साधुओं के बीच कुछ अच्छा मिल रहा हो, उनके बीच बैठकर जनसंपर्क करिए। आपका ज्ञान बढ़ना चाहिए और ज्ञान बढ़कर आपको केवल पीएचडी धारक नहीं बनना है कि भैया नेट क्वालिफाई कर लिए, जेआरएफ क्वालिफाई कर लिए, पीएचडी कर लिए और उसके बाद जो है डॉग लेक्चरर बने घूम रहे हैं। टाइम नहीं काटना है, आपको क्रिया प्रक्रिया में लगे रहना है। वह एडॉग लेक्चरर है तब और मेहनत करिए कि परमानेंट लेक्चरर हो जाइए। ईमानदारी से उच्चतर शिक्षा आयोग का, लोक सेवा आयोग का पेपर दीजिए। और अच्छी इच्छा है आप आईएएस की तैयारी करिए। आपको और सुकून चाहिए तो लेक्चरर ही बन गए, कुछ और बच्चों के लिए, कुछ और समाज के लिए अच्छा करिए। लेकिन तभी संभव है जब आप कंटिन्यू करेंगे। कि ब्रेक यहां पर बहुत ज्यादा है। मैंने देखा कि एकेडमिक एग्जाम आ गया, कंपटीशन को छोड़कर सारे लोग बिल्कुल उसी में लग गए। लगता है कि यहां जैसे VAMA का गोल्ड मेडल मिल जाएगा तो कोई रिकॉर्ड बन जाना है। वहां से कोई रिकॉर्ड नहीं बनना है। कितने MA गोल्ड मेडलिस्ट हैं, कितने लोग सेंट्रल यूनिवर्सिटी की गोल्ड मेडलिस्ट हैं, उसके बाद भी वो उसी लेवल से तैयारी शुरू करते हैं, जीरो से टॉप बॉटम तक जाते हैं, जब उनको ये फील होता है कि इस गोल्ड मेडल से हमको कोई फायदा होने वाला नहीं है। गोल्ड मेडल का तात्पर्य केवल यह है कि आप उस समय तत्समय योग्य थे, उस योग्यता का वो केवल परिचायक है। गोल्ड मेडल दिखाकर किसी भी इंटरव्यू में, चाहे वो संघ लोक सेवा आयोग का हो, चाहे लोक सेवा आयोग का है, उससे आपको कोई बेनिफिट नहीं होना। हाँ, मनोबल बढ़ाने के लिए अच्छी बात है। मनोबल बढ़ गया आपका, आपके एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छे हो गए, तो आपको कंपटीशन में भी ये रखना है कि तब आपसे समाज की उम्मीदें, आपके परिवार की उम्मीदें बढ़ गई और आपको और एकेडमिक रिकॉर्ड को मेंटेन करते हुए कंपटीशन के भी रिकॉर्ड को मेंटेन करना है। परिवार की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए उनसे आंखें मिलाने की ताकत चाहिए। आप क्या होता है, आप तैयारी के एक लेवल पर पहुंचे, फिर आप बिल्कुल अपने आप में इतना आत्मविश्वास आपके अंदर आ जाता है, ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि आप सोचते हैं कोई जरूरत ही नहीं,
ना हमको टीचर की जरूरत है, ना हमको संस्थान की जरूरत है। हम तो इतने योग्य हैं कि हम भाषण देंगे, खुद पास कर जाएंगे। कोई जरूरी नहीं। मैं भी ये कहता हूं कि यदि आपको ये फील हो रहा है तो बस आप निगोशिएट मत होइए, आप वही करिए, आप कोई संस्थान मत ज्वाइन करिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पढ़िए, रिजल्ट सकारात्मक रहे, ओवर कॉन्फिडेंस ना रहे। घर पर बैठ गए, 6 महीने क्लास किए, 6 महीने आराम किए, फिर कहे भैया कब सिलेबस पूरा होगा, कब टॉपिक कंप्लीट होगा। आप अपनी कमियों को नहीं देख रहे हैं। आप जब तक अपनी कमियों को नहीं आंकेंगे तब तक सफलता सुनिश्चित नहीं हो पाएगी। आप अपनी कमियों में ढूंढिए कि ठीक है, कोई फैकल्टी कम पढ़ा रही है, कोई फैकल्टी अच्छा पढ़ा रही है, कोई फैकल्टी बहुत अच्छा पढ़ा रही है। आपको सबको ज्ञान के लिए, अपने भंडार के लिए, ज्ञान के भंडार के लिए सबको एकत्रित कर लेना। आपका उन सबको एकत्रीकरण करने के बाद आपका अपना एक व्यूज बनना चाहिए, अपना एक विचार बनना चाहिए, और उस विचार को अपने प्री मेंस इंटरव्यू सब में अप्लाई करना है। आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, पेट पास किए, कई लोग लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, पता लगे सिलेबस ही, कई लोग ने सिलेबस ही आज तक नहीं देखा है, क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग भी सारे टॉपिक, यदि आप टाइम आपको मिला है, अभी एग्जाम की कोई डेट घोषित नहीं है तो पर्याप्त समय है, उसका उपयोग करके बिल्कुल 100% रेगुलर कंटिन्यू कंपटीशन की क्लास करिए और 100% घर पर पढ़िए। आप 100% सफल होंगे। मैं पूरी टीम के साथ मैं ये कह रहा हूं, आपसे वादा कर रहा हूं, लेकिन मैं बार बार ये कह रहा हूं कि आपकी तत्परता, आपके दृढ़ निश्चय में कहीं भी कमी नहीं आनी चाहिए। और ये तभी संभव है जब आप कंटिन्यू रेगुलर घर पर भी पढ़ें। माँ बाप भी ये सोचें कि हाँ, माँ बाप भी एक बार क्वेरी करने से सोचें कि बच्चा ये पढ़ रहा है, इसको इस काम के लिए डिस्टर्ब ना किया जाए। हमारी लड़की इतनी मेहनत कर रही है, लड़की के लिए या विशेष समाज के लिए मैं ये विशेषकर कहना चाहूँगा कि उनको और पढ़ने की जरूरत है, उनको सरकारी नौकरी में और जाने की जरूरत है, जिससे समाज में एक मैसेज जाएगा। किसी गांव की एक लड़की सेलेक्ट होती है तो पूरे क्षेत्र में मैसेज जाता है कि भैया फलाने के यहाँ की लड़की सेलेक्ट हो गई है, वो लड़की लेखपाल बन गई, वो आईएएस बन गई, वो पीसीएस बन गई। तो जो भी निम्न वर्ग है, मध्यम वर्ग है, उच्च वर्ग है, वहां की लड़कियां भी पढ़ने के लिए प्रेरित होती हैं। नहीं, लड़कियां तो केवल इस तरह पढ़ाई कर रही हैं कि भाई ग्रेजुएशन कर लिया, फिर लड़कियों के ऊपर माँ बाप, समाज का प्रेशर, फिर शादी विवाह, तो वो उस चीज से बाहर अभी नहीं निकल पा रही थी। तो आपको क्या करना है कि वो 33%, ये रिजर्वेशन 40%, वो रेशियो 50-50 पहुंचा देना कि 50% लड़कियां सरकारी नौकरी में, 50% लड़के सरकारी नौकरी में। वो तभी संभव है जब एक लड़की सेलेक्ट होगी और कम से कम 50 लड़कियों को मोटिवेट करेगी कि हम सेलेक्ट हो गए हैं और आप भी आगे पढ़ेंगी, आगे ईमानदारी से कंपटीशन की तैयारी करेंगी तो आप भी सिलेक्ट हो सकती हैं। वही कंडीशन किसी भी ग्रामीण परिवार के लड़के के साथ है। वो निकल कर कमरा लेता है, दूर दराज इलाकों से आकर शहर में रहता है, फिर वो अलग अलग माहौल में घूमने भटकने के बजाय यदि वो पढ़कर कंपटीशन का रिजल्ट देता है तो आसपास के क्षेत्र में, उसके गांव के आसपास के जितने गांव होते हैं वहां के लड़के भी तैयारी के लिए बढ़ते हैं। ये कि उदाहरण 2016 से लेकर आज 2022 तक कौटिल्य बलरामपुर में मैंने देखा है कि कई लड़के एक गांव से ही सिलेक्ट हुए, कौटिल्य बलरामपुर में ही पढ़े। वो आज भी आसपास के क्षेत्रों के बच्चों को कहते हैं, मोटिवेट करते हैं, मुझे भी फोन करते हैं कि सर वो बच्चा आ रहा है, वो भी सिपाही की तैयारी करेगा, वो भी सिविल की तैयारी करेगा, लेकिन सफल वहीं से होगा। ये तभी संभव है क्योंकि वो सफल हुए हैं, उन्होंने इस चीज का एहसास किया है। और आपको आज से मेरा वादा है कि आपको अभी से लेकर आज जुट जाना है, 100% अपना बेहतर देना है और रिजल्ट ओरिएंटेड पढ़ाई करनी है। कंपटीशन का मतलब है रिजल्ट। आप सफल हो गए तो सब आपके साथ है। युद्ध में राजा और सेनापति का कॉन्सेप्ट क्लियर है। राजा मारा गया तो सेनापति का नाम, और दोनों मारे गए तो कोई किसी को इतिहास में नहीं याद रखता। इसलिए जब तक आप अंतिम पायदान पर पहुंचकर पूर्ण रूप से सफल नहीं हो जाते, सरकारी नौकरी में आकर सरकारी कुर्सी पर नहीं बैठ जाते, तब तक आप काउंटेबल नहीं हैं। आप चाहे जितना ज्ञान बांटते रहिए, कोई आपको पूछने वाला नहीं है। इसलिए मेरा अनुरोध है, मेरा आग्रह है कि आप सभी अभी जी जान लगा दीजिए। समय बहुत अच्छा है, आपको कंपटीशन के लिए अवसर भी मिल रहा है। कई परीक्षाओं की तिथियां अभी नहीं आई हैं, समय से तिथि आ जाएगी। आप अभी से पढ़ते रहिए और जितनी भी परीक्षाएं हों साल भर में, 2022 में, आप सभी में सफल हों। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, मेरा ढेर सारा आशीर्वाद है। जय हिंद।